वेलकम बैक टू टेक मशीन चैनल। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से लैथ मशीन पर बोरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो किसी भी मशीन पे काम करने से पहले हम उस पे जिस मटेरियल को यूज में लिया जा रहा है उस मटेरियल के अकॉर्डिंग मशीन का आरपीएम सेट करते हैं और मटेरियल के अकॉर्डिंग कटिंग स्पीड पहले से दी हुई होती है या फिर आप उसे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन के लिए या फिर किसी भी एल्युमिनियम के लिए या कॉपर के लिए कटिंग स्पीड कितनी दे रखी है वो आपको पता लग सकता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप v इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाय 1000 मीटर पर मिनट इस फॉर्मूले के को यूज करके आप उसका आरपीएम यानी कि एन कैलकुलेट कर लेंगे और उस एन को मशीन पर दिए गए गियर की हेल्प से आप सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन हो चुका है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो ड्रिल बिट होता है उसका पॉइंट एंगल नॉर्मली 118 डिग्री होता है, तो वो कुछ कॉनिकल टाइप का होता है। तो जब इसमें ड्रिल ऑपरेशन किया गया तो हम ये पाते हैं कि जो लास्ट वाला जो पार्ट है, जो अपना जॉब का जो इनर पार्ट है वो थोड़ा कॉनिकल शेप का होता है। तो उसको परफेक्टली राउंड बनाने के लिए सर्कुलर बनाने के लिए हम उसमें बोरिंग ऑपरेशन करेंगे। प्लस बोरिंग ऑपरेशन का एक यूटिलाइजेशन और है कि बोरिंग ऑपरेशन के यूज से हम जो जॉब का आईडी होता है, इंटरनल डायमीटर होता है, उसको इंक्रीज किया जाता है। तो बेसिकली ड्रिलिंग और बोरिंग के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? ड्रिलिंग हम करते हैं सिंपली जॉब में होल करने के लिए, इनर डाया बनाने के लिए, जबकि बोर हम क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि जो इनर डाया ड्रिलिंग ऑपरेशन के थ्रू बनाया गया है उसे इंक्रीज किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेटल कटिंग होती है, मेटल कटिंग बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है ऑर्थोगोनल कटिंग और एक होती है ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग लेथ मशीन पे हम काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टर्निंग हो गई, पार्टिंग हो गई, ग्रूविंग हो गई, ये सारे जो एग्जांपल है ये अपनी ऑर्थोगोनल कटिंग के हैं। इट मींस ऑर्थोगोनल कटिंग का मींस क्या होता है कि जो टूल की ट्रेवलिंग डायरेक्शन होती है वो और आपकी कटिंग टूल की जो कटिंग एज होती है उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो परफेक्टली 90 डिग्री होता है। इसे हम ऑर्थोगोनल कटिंग कहते हैं। जबकि ऑब्लिक कटिंग, उसमें टूल की जो कटिंग डायरेक्शन होती है वो और बिट की कटिंग एज, उन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो लेस देन 90 डिग्री होती है, मतलब 90 डिग्री से कम होती है। इसे हम ऑब्लिक कटिंग कहते हैं। तो ऑब्लिक कटिंग के एग्जांपल ड्रिलिंग है, पेपर टर्निंग है, बोरिंग है। तो ड्रिलिंग आप देख चुके हैं, वो भी एक तरीके की ऑब्लिक कटिंग थी और ये बोरिंग भी एक ऑब्लिक कटिंग हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बोरिंग टूल होता है उसे टूल पोस्ट में माउंट किया जाता है और कैरिज में लॉन्गिट्यूडनल कैरिज के यूज से उसको लॉन्गिट्यूडनल फीड दी जाती है जिससे कि वो आगे की ओर गहराई में जाता है। अब दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेप्थ ऑफ कट है उसे क्रॉस फीड द्वारा सेट किया जा रहा है। क्रॉस फीड पर एक डायल बना होता है, वो डायल पे कुछ ग्रेजुएशन रहते हैं। उसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस डायल को एक रोटेशन देने पे वो कितना एमएम आगे पीछे जाता है। और इसका यूज हम डेप्थ ऑफ कट को डिफाइन करने के लिए करते हैं ताकि एक निश्चित उसको डेप्थ ऑफ कट दी जा चुके। क्योंकि अगर आप अनइक्वल उसको डेप्थ ऑफ कट देंगे तो टूल के टूटने का डर रहता है। इसलिए हम डेप्थ ऑफ कट देने के लिए क्रॉस स्लाइड में जो ग्रेजुएशन बने हुए उनका यूज करते हैं और उसे टूल को आगे बढ़ाने के लिए, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए लॉन्गिट्यूडनल फीड का यूज करते हैं जो कि कैरिज से इसको दी जाती है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है।